ब्रेकिंग बैड के बारे में कहा जाता है कि जब वो पहली सीरीज चल रही थी तो हड़ताल हो गई थी स्क्रिप्ट राइटर्स की। उसके चक्कर में वो लंबा खिंच गया, और लंबा खिंचने के चलते उसमें जो एलिमेंट्स जुड़े और वो और ज़्यादा हल्का, जिस सिमर आँच में चलने की बात जैसे जैसे कही, जो स्लैपस्टिक हॉरर और चलते हुए हॉरर की बात जो कही कुलदीप जी ने, वो आया। तो आपको भी लगता है कि लंबा खींचने से, जो आपने हल्का सा दिया था लेकिन मैं चाहूँगा कि उसे और छुएं और कुछ उदाहरण से बताना चाहें अगर आप, लंबा खींचने से इस प्रोसेस को क्या पॉजिटिव इफेक्ट आए, और कुछ ऐसा भी संशय वगैरह भी रहा होगा, वो क्या था? नहीं नहीं, डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव। मैंने तो कहा था कि तुम्बाड़ तुम्बाड़ बनी क्योंकि वो 6 साल में बनी। अगर वो 1 साल में बनती तो शायद तुम्बाड़ तुम्बाड़ नहीं बनती, क्योंकि हम सब लोग, जैसे आप लोग भी यहाँ जी रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो एक चीज़ पे काम करते रहते हो तो वो चीज़ें और फोकस्ड होती रहती हैं और होती रहती हैं। कि जैसे मुझे लगता है एक शो है पाताल लोक, वो भी बंद हो गया था 2-3 साल के लिए, थोड़ा लेट हो गया था। तो उसमें जो आइडियाज़ हैं व्हाट्सएप, ये वो, मुझे लगता है वो ये मेरा समझना है कि वो इसीलिए इतना गूढ़ हो पाया क्योंकि टाइम मिला, राइटर्स को टाइम मिला। ये जो चीज़ है कि 1 साल में फिल्म बना दो या टाइमलाइन में फिल्म बना दो या 6 महीने में फिल्म बना दो, एज ए प्रोड्यूसर मैं इसमें मानता ही नहीं हूँ। मैंने एक फिल्म शूट की है जो 2022 में शूट की है, मुझे 1.5 साल हो गया, मैं उसकी एडिट में ही हूँ अभी तक, अब जाके कहीं एडिट फाइनल हुई है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको आपको थोड़ा सा खुला छोड़ देना चाहिए कि उसकी खुद की जर्नी क्या है, वो क्या टाइम ले रही है, वो टाइम देना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि तुम्बाड़ को जो टाइम मिला उसके कारण ही खूबसूरत हुई वो फिल्म। मेरा सेकंड लास्ट सवाल, एक डेनिर क्रुगर, मैं शायद नाम सही बोल रहा हूँ नहीं, उस इफेक्ट को लेके है कि जो आदमी जितना ज़्यादा जानता है उतना कम कॉन्फिडेंट होता है, और जो जितना कम जानता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है, डेटा वाइज भी प्रूव किया गया है। आपकी मूवी में जब, जैसे कुछ मूवीज़ होती हैं यार, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बनाते वक्त ये पता नहीं लगा होगा कि ये इतनी, मतलब किसी मूवी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि ये बेकार, इतनी बेकार है, दर्शकों को पसंद नहीं आएगी। वैसे ही आपकी मूवी में आप कैसे, क्योंकि कमाल की मूवी थी, आप कैसे कॉन्फिडेंट रहे मूवी बनाने के दौरान? वो मैं बार बार जानना चाहता हूँ, उस वक्त साइकोलॉजी में क्या चल रहा था, कितना संशय था कि ये चलेगी नहीं चलेगी, दर्शकों को पसंद आएगी नहीं आएगी, पैसे भी लगे होते हैं, देयर इज अ मनी इन्वॉल्व इन इट। तो उन सब चीज़ों को लेकर क्या संशय था, कैसा संशय था, और उससे कैसे उभरे, या आप उभरना नहीं चाह रहे थे लेकिन हम करके देखेंगे? तो वो साइकोलॉजी क्या चल रही थी आप लोगों के मन में? मुझे कोई संशय नहीं था कभी भी। जब मैंने ये प्रोजेक्ट उठाया था तो मुझे पता था कि ये फिल्म अपनी ऑडियंस, अपना प्यार ढूंढ लेगी। जब लोग स्क्रीनिंग हुई तो लोगों ने मुझे पूछा कि, या फिल्म चली, तो लोग आज भी पूछते हैं कि क्या आपने सोचा था कि ये फिल्म इतनी चल जाएगी? भाई मैंने बिल्कुल सोचा था, तभी मैं 7 साल एक फिल्म के साथ रह पाया। मैं सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं, मैं एक्टर हूँ। मैं लार्जली, मुझे एक्टिंग करना पसंद है, तो एक्टर के लिए साल बहुत कीमती होते हैं। तो मुझे कभी भी नहीं लगा था कि ये फिल्म लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी या लोगों से इसको प्यार नहीं मिलेगा। मुझे वो डाउट कभी भी नहीं था। मैं हमेशा इस पे रहा था कि हम जो बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बना रहे हैं, और ऐसा हिंदुस्तान में कुछ बन नहीं रहा है। हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि हम मुगल आज़म बना रहे हैं, क्योंकि हमारा VFX स्वीडन से हुआ था, बैकग्राउंड अमेरिका से हुआ था, प्रोडक्शन डिज़ाइन पे इतनी मेहनत की गई थी। तो हर चीज़ एकदम, सिनेमेटोग्राफी की बात ले लो, कुछ भी ले लो आप, इतने तरीके से की गई थी। तो मुझे लगता था कि हम मुगल आज़म बना रहे हैं और ये लोगों तक पहुंचेगी। वो अलग बात है कि लोग थिएटर के टाइम पे नहीं पहुंची तो OTT के थ्रू पहुंची, या शायद अब पहुंच जाएगी और लोगों तक, सिनेमा में भी, पर वो पहुंची। मुझे लगता है कि आप अच्छी चीज़ बनाओ तो पहुंचती ही है। मेरा अंतिम सवाल जो है वो सौरभ के सवाल का एक्सटेंशन है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि, मतलब कार्ल मार्क्स ने भी ये पैसिवली कहा है, शब्दशः ना कहा हो, कि कैपिटलिज्म जो है वो अंततः खुद को खा जाएगा। और वो मेटाफरिकली, मतलब ये खा जाएगा, खा जाना चाहिए, इस तरीके से था, शब्द में याद नहीं है। तो वो जो मेटाफर, या तो दर्शकों ने उसको ऐसे परसीव किया या आपने बनाया उसको, मतलब फ्री फॉर्मेट में आप उस बारे में क्या कथन कहना चाहेंगे, इसकी फिलॉसफी के बारे में, और इसको मूवी के साथ कैसे जोड़ के देखते हैं? शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं वो इस मायने में भी सत्य है। जैसे आप जो बात कर रहे हो बहुत ही लेमैन के हिसाब से बात कर रहे हो, जो आपके क्वेश्चंस हैं बहुत ही लेमैन के हिसाब से क्वेश्चन है। तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन कैपिटलिस्ट होते हैं। तो मैंने भी एक बिज़नेस किया, मेरे फादर 3,000 रुपये कमाते थे, क्योंकि पूरी एक अपब्रिंगिंग है। मेरे फादर 3,000 रुपये कमाते थे, तो मैं 15 साल का था तब से काम कर रहा हूँ।
पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि हमारे घर में बाइक कब आएगी, हमारे घर में कार कब आएगी। हो गया, बड़ी ईश्वर ने कृपा की, पैसे कमा लिए। उसके बाद लगा पैसा क्या है, नंबर ही तो है कि मेरे अकाउंट में एक टाइम पर जाकर मुझे लगता है कि पैसे की कोई वैल्यू वैसे रहती नहीं है। आपकी जो ज़रूरतें हैं वो हो जाती हैं पूरी। उसके बाद तो पैसा एक नंबर है कि मेरे बैंक अकाउंट में एक एक्स नंबर है, एक मेरे बैंक अकाउंट में वाई नंबर है। तो उसको मुझे लगता है कि पुश करने की ज़रूरत ही नहीं है, उस ग्रीड की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर आप वेल्थ कहीं बांट दो और लोगों के काम आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, मैं उसमें मानता हूँ। और वही मुझे लगता है कि वहीं से आपकी कुछ ग्रोथ हो सकती है। आपने जैसा बताया कि उस फिल्म के शूट के दौरान सब लोग सीख ही रहे थे। जी जी। तो सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या आया इन 6-7 सालों में फिल्म के शूट के दौरान? सबसे बड़ी चैलेंज कौन सी थी? मतलब सबसे बड़ी चैलेंज एक तो ये थी, हमेशा बारिश एक चैलेंज रहा है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मतलब बारिश आप आर्टिफिशियल कर सकते हो, पर वो लाइटिंग मैच करना हमेशा डिफ़िकल्ट रहा है कि आप एक सर्टेन पीरियड है अगस्त का, सितंबर का, उसी पीरियड में शूट कर सकते हो। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके कारण साल के साल डिले हो जाते थे। यार अरे अभी सितंबर अक्टूबर में पहुंच गए या अगस्त में पहुंच गए, अभी कुछ काम बाकी है राइटिंग में, तो अभी अगले साल करेंगे। तो सीधा एक साल का जंप था। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। और उसके अलावा क्लाइमैक्स शूट करना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि तब तक हमने उसको डिज़ाइन वीएफएक्स के हिसाब से नहीं किया था, हमने प्रोस्थेटिक के हिसाब से डिज़ाइन किया था। तो प्रोस्थेटिक में ही लोगों ने परफॉर्म किया है, वो तो बाद में प्रोस्थेटिक वर्क नहीं किया, तो हमें उसे पे वीएफएक्स करवाना पड़ा। तो जो क्लाइमैक्स का शूट था कि वो कैसे पुल ऑफ करेंगे, वो बहुत टफ टास्क था हमारे लिए।